पत्नी अपने पति के साथ इतना घिनौना कृत्य करती है कि अपने पति को जो है अपने ही घर में मार देती है और मारने के बाद उसको अपने ही घर के बाथरूम में जो है दफना देती है, यानी सिरमिट मौरंग की व्यवस्था पहले से ही कर कर रखती है और उसके बाद पति को उसी में दफना कर बाथरूम में उसमें जो है सिरमिट मौरंग का लेप चढ़ा जाती है, जिससे लोगों को भनक न लगे कि यहाँ पर कोई दफन है। और उसके बाद वह 45 दिनों तक उसी बाथरूम में बराबर स्नान करती थी। उसके बाद धीरे धीरे इस राज का जब पर्दाफाश होता है, तो जब मोहल्ले के लोग इस बात को सुनते हैं तो कोई अपने कानों पर यकीन नहीं करता कि कोई पत्नी अपने पति के साथ भी क्या इतना घिनौना कृत्य कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा 25 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी आगरा की है। वाकई में इस कहानी को आप सुनने के बाद यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या मानवता इतनी शर्मसार हो चुकी है। तो दोस्तों आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत राजस्थान का एक जिला होता है जिसका नाम भरतपुर होता है, उस भरतपुर से शुरुआत होती है। भरतपुर में रहने वाले एक राधे श्याम शर्मा होते हैं, जो यहीं पर एक इंटर कॉलेज होता है और यहीं पर वह प्रवक्ता के पद पर यानी सरकारी कार्यरत होते हैं इस इंटर कॉलेज में। यहाँ पर वह काफी साल जो है नौकरी करते हैं और नौकरी करने के बाद यहाँ से जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी नौकरी से जब ये रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर होने के बाद दोस्तों यह जो है आगरा चले जाते हैं। और आगरा जाने के बाद आगरा में एक स्थान होता है सिकंदरा का दहतोरा रेणुका धाम, वहां पर एक कॉलोनी होती है। वहां पर जाकर वह एक जो है कॉलोनी ले लेते हैं और उसी में जो है अपने बच्चों के साथ रहने लगते हैं। इनका जो बड़ा बेटा होता है जिसका नाम अनिल शर्मा होता है, वह जो है ऑटो चालक का काम करता है, यानी ऑटो चलाता है। और दूसरा बेटा होता है जिसका नाम सुरेंद्र शर्मा होता है, यह इनका छोटा बेटा होता है, यह डिलीवरी बॉय का काम करता है। और जो बड़ा बेटा अनिल शर्मा होता है वह भी आगरा में ही जो है सिकंदराबाद शाहगंज के कॉलोनी में रहता था, यानी वह थोड़ा इनसे दूर रहता था। दोस्तों यहाँ पर रहने के बाद कुछ समय बाद जो है 14 साल बाद जो है राधे श्याम की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो इनकी पत्नी होती हैं जिनका नाम कमला देवी होता है, वह कमला देवी अपने छोटे बेटे के साथ यानी सुरेंद्र शर्मा के साथ ही रहती है। सुरेंद्र शर्मा की जो है कुछ समय बाद शादी हो जाती है। शादी होने के बाद शादी जिससे होती है उस महिला का नाम रूबी होता है और उसके बाद इनके 2 बेटियां होती हैं। पहली यानी बड़ी बेटी जो होती है जिसकी उम्र 15 वर्ष की होती है, जिसका नाम सिद्धि होता है, और दूसरी बेटी होती है जिसका नाम प्राची होता है, जिसकी उम्र 9 वर्ष की होती है। दोस्तों जो इनकी माँ होती है, इनको जो है यानी इनके जो पति होते हैं जिनका देहांत हो जाता है, उनके जगह जो इनको पेंशन मिलती थी, पेंशन में जो है 32,000 रुपए यानी कमला देवी को मिलते थे। इसी लालच में जो है जो सुरेंद्र शर्मा की पत्नी रूबी होती है वह अपने साथ रखती थी माँ को और बड़े बेटे के पास जाने भी नहीं देती थी। उसके बाद माँ जो इसके साथ रहती थी और जो है डेबिट कार्ड और जो है बैंक खाता के पास भी यानी सारे कागज वगैरह हुआ है अपनी माँ के जो है अपने पास ही रखती थी। सुरेंद्र शर्मा दोस्तों जब पिता का देहांत हो जाता उसके बाद धीरे धीरे करके जो है ये पहले से भी ड्रिंक करते थे। उसके बाद जो है दारू की लत इनको अधिक हो जाती थी। जो रूबी होती है यह सिलाई का कार्य भी घर पर करा करती थी। जो थोड़े बहुत पैसे आते थे, मौका पाकर जो है सुरेंद्र शर्मा इन पैसों को इनसे ले लेता था, यानी छिना लेता था। और छीनने के बाद दोस्तों वह उस पैसे से दारू पी जाता था। जैसा कि मोहल्ले वालों का कहना है, कई बार लोगों ने इसको जो है सुरेंद्र शर्मा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह इस बात को समझने के लिए जो है तैयार नहीं था। आए दिन रूबी और सुरेंद्र शर्मा दोनों में झड़प होती थी, कहा सुनी होती थी, कभी कभी झगड़ा बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ जाता था। इन सब बातों से आकर जो यानी ऊब कर जो रूबी होती है वह एक चाल चलती है। उसके दिमाग में यह आता है क्यों ना हम जो है सुरेंद्र शर्मा को ही रास्ते से हटा दें, तो जो है सारी टेंशन दूर हो जाएगी। वैसे भी ये कुछ कमाता धमाता नहीं है,
गुजारा तो पेंशन से और सिलाई से होता है। वह जैसा सोचती है वह ठीक वैसा ही करती है दोस्तों। एक दिन शाम को वह जो है बाजार जाती है और वहां से नींद की कुछ गोलियां लाती है, और गोलियां लाने के बाद घर पर जो है खीर बनाती है। खीर बनाने के बाद उसमें 8 से 10 गोलियां जो है दोस्तों वह नींद की मिला देती है। मिलाने के बाद जब शाम को सुरेंद्र शर्मा आता है तो वह उस खीर को उसको खिला देती है। खिलाने के बाद दोस्तों उसकी जो है वह सुबह देर तक सोता है और बच्चों को इधर उधर भेज देती है, जो इसकी बीबी होती है रूबी। उसके बाद जब सुरेंद्र शर्मा की जो है मृत्यु हो जाती है, तब यह दोस्तों क्या करती है कि घर के बाथरूम में ही गड्ढा खोदती है, और गड्ढा खोदने के बाद जो है इसको अपने पति को जो है वहीं पर दफन कर देती है, और दफन करने के बाद वह सिरमिट और मोरंग का उसके ऊपर लेप कर देती है, जिससे लोगों को पता न चल सके कि यहाँ पर किसी को दफनाया गया है। समय बीतता है, 40 से 45 दिन बीत जाते हैं, और वह उसी बाथरूम में अपने पति के ऊपर जहां पर जो है दफनाती उस पर टाइल्स लगवा देती, वहीं पर स्नान भी किया करती, यानी नहाती धोती भी वहीं पर थी। उसके बाद दोस्तों जून के महीने में जब पेंशन आती है, तो पेंशन में जो 10,000 रुपए हर महीने वह बड़े बेटे यानी अनिल शर्मा को दिया करती थी। उससे जून महीने का पैसा जब अनिल शर्मा को नहीं मिलता, तो अनिल शर्मा एक दिन उसके घर पर आ जाता है और उससे पूछता है, तो इस पर जो है रूबी बोलती है कि अभी पेंशन का पैसा आया नहीं। इस पर जो अनिल को विश्वास नहीं होता, और वह अपनी माता को और कागज लेकर जो है माँ को बैंक चला जाता है। बैंक में पता चलता है करता है, तो वहां पर यह पता चलता है पेंशन आ गई है और पेंशन खाते में भेजी जा चुकी है। उसके बाद जो है वह यहाँ पर आता है, और आने के बाद जो सुरेंद्र शर्मा की पत्नी यानी रूबी से कहता है कि पेंशन तो आ चुकी है, पेंशन तुमने निकाली है, तुमने हमको दिया क्यों नहीं। इस बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो जाती है, और कहा सुनी होने के बाद वह वहां से चला जाता है। तब 2 से 3-4 दिन बाद जो है धीरे धीरे इसका सुराग कहीं से पुलिस को भी पता चल जाता है। उसके बाद जो है रूबी क्या करती है, वह अपने जेठ से कहती है कि हम पैसे जो तुमको दे देंगे, लेकिन अभी जो है तुम्हारे छोटे भाई ये कई दिनों से घर नहीं आए, तो पुलिस को कुछ पता चला है। पुलिस जो है घर पर धावा बोल रही, इस वजह से माता को और बच्चों को कुछ दिन अपने यहाँ रख लो। अनिल शर्मा दोनों बच्चों और माता को लेकर वायु विहार यानी शाहजहांपुर लेके चला जाता है, शाहगंज लेकर चला जाता है, वहां पर रखता है। उसके बाद 2 से 4 दिन बीतते हैं, तो उसके बाद यह रूबी भी उन्हीं के यहाँ चली जाती है। उसके बाद फिर वह जब वहां रहती 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, तो वह फिर अपने घर चली आती है, और घर आने के बाद जो है जब अनिल शर्मा पूछता है कि आखिर छोटा भाई गया कहाँ, 3-4 दिन अभी नहीं आया, तो वह यह बोलती है कि वह जो कहीं गए हैं, बोले 3 से 4 दिनों में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। तो इस पर अनिल शर्मा जो है उससे अपनी यानी छोटे भाई की पत्नी यानी रूबी से बोलता है कि इसकी इंतला जो है सूचना पुलिस को दो, लेकिन वह इससे देने से कतराती थी। लेकिन जो है पुलिस को कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वारा भनक लगी। उसके बाद जब यह सूचना पुलिस में यानी रिपोर्ट दर्ज कराता है अनिल शर्मा अपने छोटे भाई की गुमशुदगी की, तब पुलिस ज्यादा हरकत में आ जाती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। जांच पड़ताल में जुटती है पुलिस आती है, जो है पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई शक यानी कोई क्लू नहीं मिल पाता। पुलिस छानबीन नहीं कर पाती आखिर जो है सुरेंद्र शर्मा आखिर गया तो कहाँ गया। उसके बाद वह जो अनिल शर्मा होता है वो भी थोड़ा बहुत चिंतित होता है, और उसकी माँ को भी सही से नहीं पता होता, वो भी चिंतित, आए दिन घर पर रोना धोना मचा रहता था। तो इससे जो है एक दिन उब कर जो है रूबी अपने जेठ को बुलाती है, जिसका नाम अनिल शर्मा होता है, और अनिल जो है रूबी के घर आता है। घर आने के बाद वह उससे फिर से पूछता है, तब उसको लगता है कहीं ना कहीं रूबी को क्यों ना हम जो है जेठ को अपने सब कुछ बता दे, और जेठ भी हमारी बातों में आ जाएंगे, इसकी सूचना बाहर तक नहीं पहुंचेगी, और किसी न किसी तरीके यहीं पर बातों को निपटा लेंगे। लेकिन जब वह इसकी बात बताती है कि ये तुम्हारे छोटे भाई घर पर ही हैं, तो वह पूछता कहाँ, तो वह बोलती है कि बाथरूम में जाकर देखता तो वह नहीं। तो वह जो रूबी होती वह बोलती है 4 फीट तुम्हारे भाई नीचे दबे हुए हैं। जब यह सुनता है तो अनिल जो है हकबका जाता है, और वह तुरंत वहां से निकलकर इसकी सूचना पुलिस को देता है। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंचती है। पहुंचने के बाद बाथरूम को जो है खुदवाती, यानी बाथरूम का जो गड्ढा होता है बाथरूम में, वहां पर गड्ढा खुदवाने के बाद दोस्तों
वहां पर एक नर कंकाल निकलता है, यानी बॉडी जो होती है वो पूरी तरीके से सड़ चुकी होती है, कंकाल के रूप में निकलता है, जिससे उसका पोस्टमार्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और किसी न किसी तरीके उसकी जांच होने के बाद पुलिस का कहना आगे पता चलेगा कि इनकी मृत्यु इस प्रकार हुई है। और पुलिस के सामने एक गंभीर सवाल और खड़ा होता है। पुलिस का ऐसा मानना होता है कि यह जिसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और किसी न किसी तरीके उसकी जांच होने के बाद पुलिस का कहना आगे पता चलेगा कि इनकी मृत्यु इस प्रकार हुई है। और पुलिस के सामने एक गंभीर सवाल और खड़ा होता है। पुलिस का ऐसा मानना होता है कि यह जो साजिश रची गई है ये अकेले की साजिश नहीं है, इसमें किसी न किसी का हाथ रूबी के साथ जरूर है। इसकी फिलहाल पुलिस दोस्तों अभी जांच कर रही है। अब आगे की कहानी दोस्तों क्या निकल कर सामने आती है ये तो वक्त और पुलिस की जांच ही बताएगी। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों।